Good morning everyone. Today we will start chapter 5 surface chemistry. So you should know what is surface chemistry. क्या होती है surface chemistry? That deals with the phenomena that occurs at the surfaces or interfaces. यानी वो सारे की सारी phenomena जो कहाँ हो surface पर. So in this you will read few terms. जैसे आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी हुई है एडजॉर्प्शन. तो क्या मीनिंग होता है एडजॉर्प्शन का? आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर सॉलिड के या लिक्विड के सरफेस पर स्टिक करवाते हो तो उसे आप बोलोगे एडजॉर्प्शन. जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडहेशन और स्टिकिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस और लिक्विड और डिजोल्व सॉलिड टू द सरफेस ऑफ सॉलिड और समटाइम्स लिक्विड. मीनिंग क्या है यहाँ पे देखो फिर से कि मैंने किसको आपने स्टिक करवाया, गैस को, लिक्विड को या फिर डिजॉल्व सॉलिड को. किसके ऊपर? सॉलिड के सरफेस पर. ठीक है. बट यहाँ डिजॉल्व सॉलिड का मीनिंग क्या है? जैसे कि कोई भी सॉलिड आप पाउडर फॉर्म में ले लो या पोरस फॉर्म में ले लो तो उससे आप क्या बोलोगे? एडजॉर्प्शन. आपने उसके सरफेस पे करवाया, उसके अंदर नहीं. ठीक है. नेक्स्ट टर्म जो यहाँ आप देखोगे दैट इज़ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है कि आपने जब किसी भी मॉलिक्यूल को उस सब्सटेंस के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, यानी वो उसके अंदर एंटर कर गया पूरे बल्क में. ठीक है. जैसे मैंने बोला शुगर इन वाटर, आप शुगर अगर पानी में डाल रहे हो तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा. ठीक है. उसके अंदर चला जाएगा पूरे सॉल्यूशन के अंदर. तो उसे आप क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन. क्लियर. तो जैसे एब्जॉर्प्शन जो वर्ड है वो रिलेटेड है सॉल्यूशन से. जैसे सॉल्यूशन में हम वर्ड यूज़ करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसी तरह से एब्जॉर्प्शन में भी वर्ड यूज़ होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. मैंने भी आपको बताया कि सॉल्यूशन में दो वर्ड यूज़ होते हैं. इन द सेम वे आप एडजॉर्प्शन में भी दो वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट. आप देखो सॉल्वेंट किससे रिलेटेड है? एडजॉर्बेंट से. तो सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव करता है यहाँ पे एडजॉर्बेंट, और सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है एडजॉर्बेट. यानी जिसको भी आप सरफेस पे लाने जा रहे हो वो क्या है? एडजॉर्बेट. जिसके ऊपर ला रहे हो उसे क्या बोलोगे? एडजॉर्बेंट. सो आई विल शो यू थ्रू एनिमेशन ऑल्सो. आप यहाँ देखो, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, देखो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है पिंक कलर के, ये क्या है? एडजॉर्बेट. किसके ऊपर आएंगे अब ये? ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड. तो इसे आप क्या बोलोगे? एडजॉर्बेंट. क्लियर. सो यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर आते हैं. तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच की इंटरेक्शन को क्या बोलोगे आप? एडजॉर्प्शन. ये सरफेस पर ही रह जाएंगे, कभी भी उसके अंदर नहीं जाएंगे. अगर ये अंदर चले गए तो इसे एब्जॉर्प्शन बोलोगे, जिसमें ए बी आता है. क्लियर. लुक, आप एक एग्जांपल और आप यहाँ देख लो. ठीक है. यहाँ पे दो पार्ट्स लिए हुए हैं, टू पार्ट्स में, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड गैस. ठीक है. यहाँ मोर एग्जांपल्स ले रखे हैं. इसमें आप देखो जो इंटरफेस बनाया था किसके बीच में? सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में. ठीक है. आपने एड्जॉर्प्शन करवानी है सॉलिड और लिक्विड की, बट ये वो सॉलिड नहीं है जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा. ये वो पार्ट है जो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होता. ठीक है. चाहे आप सॉलिड लिक्विड लो या लिक्विड इन सॉलिड लो, बट यहाँ पे लिया हुआ है लिक्विड इन सॉलिड. ठीक है. तो यहाँ आप देखोगे जो ये लिक्विड है दैट इज़ ब्लू इन कलर और सॉलिड है ग्रीन इन कलर. ठीक है. तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है? ये सिर्फ सरफेस पे रह जाएंगे, यहाँ पर इसके सरफेस पर स्टिक करेंगे, इसके अंदर एंटर नहीं करेंगे. क्लियर. उसके बाद आप यहाँ देखोगे नेक्स्ट है लिक्विड लिक्विड. ठीक है. आप इसमें देखोगे ये दो लिक्विड हैं, ये भी एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे. तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये एक दूसरे में डिज़ोल्व क्यों नहीं होंगे, क्योंकि तो दोनों लिक्विड है, नहीं, यहाँ पे आपने इमिसिबल लिक्विड लिखा हुआ है, तो दोनों ही एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे. क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ और, ऊपर जो है ब्लू कलर की डॉट्स है, नीचे है पिंक कलर के, ये दोनों एक दूसरे में एंटर नहीं कर रहे हैं, दोनों सेपरेट कलर ही दिखा रखे हैं. उसके बाद देखोगे लिक्विड एंड गैस. इन द सेम वे ऊपर जो है गैस है, नीचे लिक्विड है, ये भी आपस में एक दूसरे से अलग ही रहेंगे. सिर्फ रहेंगे तो सरफेस पे आ सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऊपर रहेंगे. ठीक है. तो ये एंटर नहीं करेंगे. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन. सो यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन कि किस तरह से ये कहाँ रहेंगे? सरफेस पे. कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है.
यू कैन सी हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। आप यहाँ देखो, यहाँ लिया हुआ है चारकोल, ठीक है। चारकोल आपने देखा होगा सभी ने, वाटर प्योरिफिकेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। चारकोल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कलर्स सब्सटेंस को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब। सिलिका जेल भी आपने देखा होगा, ठीक है। एल्यूमिना जेल है, ये भी क्या करते हैं, पानी को एड्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने बॉटल्स में भी देखा होगा कि बॉटल्स में सिलिका जेल आता है, ठीक है, उसका एक पैकेट आता है, तो वो भी क्या करता है, बॉटल्स के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसको एड्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और यहाँ ये जो क्ले है, इसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है वाटर को क्या करने की, एड्जॉर्ब। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो यू कैन सी हियर थ्रू एनिमेशन द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आप फिर से देख लो यहाँ पर। सो यहाँ आप देखोगे जो ये ब्लैक कलर का है ये क्या है, एड्जॉर्बेंट, और जो ग्रीन कलर का है एड्जॉर्बेट। देखो कहाँ रह गए, सरफेस पर, तो इसे दिस इज़ द एड्जॉर्प्शन। आप यहाँ देखो एब्जॉर्प्शन, ये ए बी है, यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या कर गए हैं, इसके अंदर एंटर कर गए, सरफेस पे नहीं है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ए बी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे दोनों के बीच में एक और डिफरेंस यहाँ पर, यहाँ देखो जो एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन इट इज़ द सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना क्यों बोला, क्योंकि ये सरफेस पे रह गए। यहाँ ये कैसा एग्जाम्पल है, इट इज़ द बल्क फिनोमेना, क्योंकि ये अंदर चले गए हैं, ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल ऑफ और देखोगे आप, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने यहाँ जो सॉल्यूशन लिया हुआ है इट इज़ मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, ये मिथाइलिन ब्लू है, और इसके अंदर मैं अब डालूंगी चारकोल। तो मैंने बताया था चारकोल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, कलर्ड सब्सटेंस को एड्जॉर्ब करता है, AD, ठीक है। तो ये एड्जॉर्ब करेगा तो इसके सॉल्यूशन को कैसा बना देगा, कलरलेस। तो आपने यहाँ पे जो है चारकोल आप डालोगे, ये जो कलर यहाँ दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा कैसा है, ब्लू, बट चारकोल डलते ही इसका कलर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस, ठीक है, बिल्कुल वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो मोर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर। आप यहाँ देखो सिलिका जेल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, ये भी सरफेस पे एड्जॉर्ब, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ और एग्जांपल्स भी पढ़े होंगे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है, उसकी भी गुड प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड वाटर का एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एड्जॉर्ब भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी कंसनट्रेशन पे, क्लियर। अब यहाँ आप देखो ये जो है कैल्शियम क्लोराइड के ये सॉल्यूट, ये पार्टिकल्स लिए हुए हैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है, और इसमें ये जब आप इस पर वाटर मॉलिक्यूल्स डालते हो तो ये इसके अंदर सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो सरफेस पे तो बहुत कम रहेंगे, बट सारे के सारे मोस्टली क्या कर जाते हैं, एंटर। तो इसमें एक प्रोसेस क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। ये मेनली जो बायो का एक्सपेरिमेंट होता है उसमें करवाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड को मॉइस्चर जितना भी हो उसको सारा का सारा एब्जॉर्ब करवाने के लिए। सो यू हैव सीन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, सिलिका जेल जो मैंने बताया था वाटर बॉटल में होती है, ठीक है। बट फ्यू मोर टर्म्स यू विल रीड हियर। आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अगर एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों इकट्ठे हो जाए, यानी सरफेस पे भी रह जाएं और अंदर भी चले जाएं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जॉर्प्शन। क्या बोलोगे उसे आप, जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एक वर्ड और आएगा जिसका नाम होता है डीजॉर्प्शन। क्या होगा उसका, डीजॉर्प्शन। तो डीजॉर्प्शन क्या होगा, DESORPTION, डीजॉर्प्शन। मीनिंग देखो यहाँ डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, DE का मतलब क्या है, रिमूवल। तो यहाँ आप क्या करोगे, द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। आपने क्या किया यहाँ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से, जो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो गए थे, आप उसे रिमूव कर दो, ठीक है। अगर वो रिमूव हो जाएंगे तो उसे आप क्या बोलोगे, डीजॉर्प्शन, क्योंकि DE का मतलब ही क्या होता है, रिमूवल, क्लियर। तो यहाँ आप देख लो फिर से डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको, एब्जॉर्प्शन में बल्क में चले जाते हैं, एड्जॉर्प्शन में सरफेस पे रह जाते हैं, डीजॉर्प्शन में वो पार्टिकल्स जो एड्जॉर्ब हुए थे वो रिमूव हो जाते हैं, और एड्स और एब को मिलाकर बोला जाता है जॉर्प्शन। सो यू कैन सी हियर द डिफरेंस बिटवीन टू।
आप देखो यहाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्पीसीज इन बल्क एंड एट द सरफेस। मैं आपको हर बार बोल रही हूँ कि एड्जॉर्प्शन में सरफेस पे रहते हैं, बट अगर पार्टिकल्स अंदर चले भी गए, ठीक है, तो आप उसे अब क्या नहीं बोलोगे, एब्जॉर्प्शन नहीं बोलोगे, क्योंकि वो कुछ ही गए हैं, ओनली फ्यू पार्टिकल्स आते हैं, तो इसका मतलब ज़्यादातर पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं, सरफेस पर, इसीलिए इसको बोला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पर एब्जॉर्प्शन में ऐसा तो नहीं होता कि सरफेस पे ही रह गए हो, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डिज़ोल्व होने की वजह से आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे चीनी पानी में डाल दी तो पूरे सॉल्यूशन में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट इज़ रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लो डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। यानी कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो ये कैसी होती है, स्पीडली, उसके बाद होती है स्लो, उसके बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो एक क्लास है, उसके अंदर 10 बेंचेस हैं, पहला स्टूडेंट आके बेंच पर बैठा तो जल्दी से आ जाएगा, दूसरा आया तो वो भी स्पीडली आ जाएगा, बट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वो स्पीडली नहीं आएगा, क्योंकि अब सीट भरने लगी है, ठीक है। इसी तरह से 8-9 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो आप देखोगे जो सारे के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब रश बढ़ने की वजह से उनको सीट मिलनी मुश्किल हो रही है, तो स्पीड क्या हो गई है, स्लो। इन द सेम वे एड्जॉर्प्शन, जब सरफेस पे पार्टिकल्स आते हैं तो पहले स्पीडली आते हैं, अब सरफेस की अवेलेबिलिटी कम हो गई है तो उसकी स्पीड क्या होने लगती है, कम। तो स्टार्टिंग में कैसा होता है ये, रैपिड, उसके बाद स्लो, उसके बाद आ जाता है इक्विलिब्रियम। अब 10 की 10 सीट ऑक्यूपाइड हो गई है, अगर 2 बच्चे और अंदर आएंगे तो 2 को बाहर जाना पड़ेगा, तो उससे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी सरफेस पे अब 10 के 10 ऑक्यूपाइड होने के बाद अगर 2 मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पर आए तो 2 को इवापरेट होना ही पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो एब्जॉर्प्शन में तो ऐसी कोई चीज़ होगी ही नहीं, वो तो यूनिफॉर्म रेट पर ही होगा, ठीक है, वहाँ स्लो या हाई तो बोल ही नहीं सकते हो। उसके बाद आप बोलोगे इट इज़ द सरफेस फिनोमेना एंड इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी ये बल्क में होती है, क्लियर। उसके बाद वन मोर डिफरेंस है, आप करोगे यहाँ पर, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक, जबकि एब्जॉर्प्शन एंडो और एक्सो दोनों हो सकती है, जो आपने 11th क्लास में भी किया था, ठीक है। सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में आया था ये एंडो एंड एक्सो, clear. So this we will discuss in later video, in next video. Thank you.